हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अपना चल रहा था एक्सरसाइज 12.2 का सोल्यूशन थंबनेल देख करके आप आए हैं या फिर सर्च करके आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच की गोलियां बनाई जाती है। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है ये पूछ रहा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कांच का कितना गोला बनाया जा सकता है। तो दो गोला हमने बना लिया, एक बड़ा वाला गोला जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक छोटा वाला गोला जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अब इसमें से कितने गोले निकलेंगे। तो प्यारे भाई जैसे अभी के मतलब एक बात सोचो कि कोई एक बड़ा सा गोला है आपके पास, उसमें से आपको छोटा छोटा गोला निकालना है। अगर बड़े वाले गोले का आयतन हमको पता है और छोटे वाले गोले का भी आयतन पता है, तो अगर बड़े वाले गोले का आयतन है 12 सेंटीमीटर की, वो छोटा वाला गोला का आयतन है 3 सेंटीमीटर की, तो 12 मतलब आयतन 12 सेंटीमीटर क्यू में से 3 सेंटीमीटर वाला कितना गोला निकाला जा सकता है। तो आप क्या करते हैं, भाग देते हैं 12 में 3 से, तो हमें संख्या पता चलता है 4। तो बस यही करना है, यहाँ पे इस गोले के आयतन में इस गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो कितना गोला निकलेगा छोटा वाला, वो संख्या हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या बराबर हो जाएंगे बड़ा वाला गोला का आयतन, ठीक है, बड़े गोले का आयतन और बट्टा छोटे गोले का आयतन होता है कि नहीं, यही चीज़ होता है। बस कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होना ही है, ठीक है। बड़े गोले का आयतन बट्टा में क्या हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन। और गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई, बड़ा गोला का त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का क्यूब, और छोटा गोला का 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। बड़का गोला का कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 12 गुने 12 होगा और बट्टा क्या हो जाएंगे, छोटा गोला का 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 3 से कटेगा 4, फिर 3 से कटेगा ये 4, फिर 3 से ये कटेगा ये 4, सबको गुना करेंगे 4 चौका 16, चौका 64 गोलियां बनाई जा सकती है, ठीक है। 64 गोलियां, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन में एक धातु के एक शंकु को पिघलाकर कई बेलन बनाए गए हैं। तो एक साधा शंकु का धातु है, इसको पिघला करके बेलन बनाया गया। तो शंकु और बेलन का चर्चा होगा, दोनों का फिगर हम बना लिए हैं, ठीक है। अब कहता है इसमें कि यदि बेलन के आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या के आधी हो, बेलन का त्रिज्या जो है इस शंकु के आधार की त्रिज्या का आधा है, तो अगर हम इसका त्रिज्या r मानते हैं तो बेलन का त्रिज्या r/2 हो जाएगा, आधा। और इसकी ऊंचाई के बारे में क्या कहता है, और इसकी ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1/3 हो। तो जो भी बेलन बन रहा है उसका ऊंचाई जो है इस शंकु के ऊंचाई का 1/3 है, मतलब h/3 है, 1/3 है, ठीक है। तो अगर इसका ऊंचाई h माने हैं तो वो 1/3 से गुना हो जाएगा। तो h को 1/3 से गुना करेंगे तो h/3 नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ गए यहाँ से फिगर में। अब देखिए क्वेश्चन में कहता क्या, तो बेलनों की संख्या ज्ञात करना है। इस शंकु का आयतन है, शंकु में से जो है बेलन पिघला कर बनाया गया है, कितना बेलन बनेगा ये बताना है। अगर उसका त्रिज्या आधा है और उसका ऊंचाई 1/3 है, तो डायरेक्ट से आप चलेंगे, आपको सीधा क्या निकालना है, बेलनों की संख्या। तो बेलन की संख्या किस तरीके से, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो बेलन की संख्या अगर निकालना हो तो जो बड़ा वाला है फिगर, बड़ा वाला फिगर ये है, और त्रिज्या इसका, इसमें जो है त्रिज्या आधा है, ऊंचाई 1/3 है, मतलब ये फिगर छोटा होगा। तो बड़ा वाला का आयतन जो होगा मतलब शंकु का आयतन, और उसमें भाग दे देंगे छोटे वाले फिगर के आयतन से। तो शंकु का आयतन और बट्टा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। जिस चीज़ का संख्या निकालना होगा ना तो उसको नीचे में रखेंगे, ठीक है। बेलन का संख्या निकालना है यहाँ पे, तो बेलन का आयतन को नीचे में रखेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। शंकु के त्रिज्या को हमने सिर्फ r माना और h माना है उसके ऊंचाई को, तो शंकु का ऐसे ही रहने देंगे। बेलन का देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। तो ये हो जाएगा पाई r²। r का मतलब क्या है, इसका त्रिज्या कितना है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और h मतलब h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बराबर आप देना ये मिडिल वाला जो बट्टा दिए हैं उसके सामने में। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। बच रहा है ऊपर में 1/3 r² h बच रहा है, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा, r² बट्टा 4,
गुना एच स्क्वायर बट्टा 9। अब ये जो भाग में है ना, इसको अगर आप गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला सब पलटी खा जाएगा, पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच गुना आर स्क्वायर बट्टा 4 जो है ये भाग में है, इसको अगर गुना में ले जाते हैं तो 4/r स्क्वायर हो जाएगा। और ये एच स्क्वायर बट्टा 9 गुना में है, इसको मतलब भाग में है, गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, बट्टा एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 3 तिया 9 कट गया। यहाँ पर एक ठो एच बच रहा है, किस तरीके से, और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर नहीं करना था, एच जो है ऐसे ही रहेगा, h/3 था तो h/3 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/h हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 सीधा कट जाएगा इस तरीके से, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। तो कितना संख्या निकला अपना 4। तो 4 बेलन निकल सकते हैं इस शंकु के आयतन से, अगर बेलन का त्रिज्या आधा है और ऊंचाई 1/3 है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है जिसमें 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है, तो जहाँ तक है उतना तक भर दिए पानी। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि इसमें एक ठोस गोला डाल दिया जाता है जिससे पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, गोला जो है इसको डाले तो पानी का स्तर कितना बढ़ा, तो यहाँ से मान लेते हैं ये 6.75 सेंटीमीटर है। 6.75 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ गया, तो हमसे पूछ रहा है गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यही चेक ना, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो प्यारे भाई देखो गोले का आयतन कितना होगा, तो इसमें पानी तो पहले से था भरा हुआ, और इसमें गोला डालने के बाद जितना पानी ऊपर उठा, जितना जगह वो छेकेगा उतना ही पानी को ऊपर भेजेगा। तो जितना पानी ऊपर गया उसका आयतन अगर हमको पता चल जाएगा तो वही होगा इस गोले का आयतन। जितना पानी ऊपर उठा, पहले से जितना था उसके ऊपर कितना पानी उठा, जो आयतन होगा पानी का वही इस गोले का भी आयतन होगा। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, यहाँ से प्रश्न से आप सीधे चलेंगे। ब्लू मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा ऊपर उठे पानी का आयतन। गोले का आयतन बराबर ऊपर उठे पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी का आयतन। और ऊपर उठे पानी का आयतन कैसे पता चलेगा, तो ऊपर जो भी पानी उठा है तो वो भी बेलन के रूप में ही ना उठा है, तो बेलन का ही त्रिज्या उसमें लगेगा। तो देखिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल R माना है तो कैपिटल R का क्यूब। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेलन वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई r स्क्वायर h। पाई त्रिज्या कितना है 12 है तो 12 × 12, लेकिन ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो हमको आयतन किस चीज़ का निकालना है, जितना पानी उठा है ऊपर उसी का ना। तो कितना उठा है, तो 6.75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठा है, तो 6.75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठा है। डायरेक्ट से आप यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, तो 675/100 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक था तो नीचे में 2 जीरो दे दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचता है सिर्फ r क्यूब, जिस 4/3 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा 12 × 12 × 675 और बट्टा 100। और ये 4 है ऊपर में तो इधर आके नीचे में चला आएगा, और 3 था नीचे में तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कैंसिल होने वाला कौन कौन सा है, तो 4 से ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये 3 से कट गए, और कौन कौन सा कटने वाला है, चलिए नहीं है कटने वाला तो इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे, गुना कर लेते हैं सबको ऊपर में। तो r क्यूब बराबर, देखिए थोड़ा लॉन्ग है गुना इसका, तो गुना करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 72900 और बट्टा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो r का मान क्या आ जाएगा क्यूब रूट अंडर 729, और इस 729 को गुणनखंड करेंगे तो हम इसको 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में से 3 को के बदले में 1 निकलता है, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और यही चीज़ था क्वेश्चन में निकालना कि इस गोले का त्रिज्या कितना होगा, जो कि इस बेलन में डालने पर ऊंचाई पानी का तल जो है 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो उस गोले का त्रिज्या आपको बताना है। तो गोले का आयतन जो होगा ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा। बस जस्ट सॉल्व कर दिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। शंकु के आकार का बर्तन है, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बर्तन के ऊपरी किनारे तक पानी भरा हुआ है। ये फिगर हमने उल्टा बना लिया, इसको इधर ऐसे करेंगे तो ये बनेगा एक बाल्टी टाइप का। ठीक है, तो इसमें पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब जब बर्तन में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ गोलियाँ डाली जाती है तो पानी का तल जो है बर्तन से 1/4 भाग तक पानी बाहर निकल जाता है।
एक चौथाई भाग, इस बर्तन के तल से एक चौथाई भाग तक का पानी क्या होता है, बाहर निकल आता है। बर्तन का तल, तो पानी का तल बर्तन से, क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कुछ गोलियां डाली जाती है तो पानी का तल बर्तन से एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है। अगर इस बर्तन को ऐसे सीधा करेंगे तो एक चौथाई भाग इसका पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शंक्वाकार बर्तन है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसको हमने भाषा में लिख लिया, और छोटा छोटा गोली जो डालेंगे उसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है आपको, जो है पता करना है कि पानी जो बाहर निकला है वो कितना आयतन है। जितना पानी बाहर निकला है, जितना गोली का आयतन होगा टोटल गोली का, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। लेकिन शंकु का त्रिज्या हमने मारा है कैपिटल R, ऊंचाई भी माने है कैपिटल H। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई को रहने दीजिए ऐसे ही। r कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ऊंचाई कितना है 8। ठीक है, कटने वाला नहीं है तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन है। लेकिन बाहर कितना निकला, तो बाहर निकले पानी का आयतन, पहले पता करते हैं। बाहर निकले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, 1/4 भाग निकला है, 1/4 निकला, 1/4 का मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना 1/3 पाई गुने 25 गुने 8, यही होगा ना। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 25 दूनी 50 पाई बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितनी भी गोली है, जितना भी गोली उसमें डाले, उस गोली का जो आयतन होगा इस 50 पाई क्यूब बट्टा 3 के बराबर होगा। तो गोलियों की संख्या क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए आप यहाँ से समझिए। अब नाव मान लो कि अब 50 गोली डाला गया, ठीक है। एक गोली का आयतन अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो 50 को अगर 10 से गुना करेंगे तो टोटल आयतन निकलेगा 500। इसी तरीके से पानी जितना भी निकला है, अगर उस गोलियों की संख्या से एक गोली का आयतन में गुना करते हैं तो फिर वो कितने के बराबर होगा, तो जितना पानी निकला है पूरा आयतन के बराबर होगा। एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, नाउ अगर हमको क्या करना है, गोलियों की संख्या निकालना है ना, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन होगा ना, बट्टा एक गोली का आयतन, यही होंगे। बाहर कितना पानी निकला है, तो 50 पाई बट्टा 3, और एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और r क्यूब मतलब 0.5 का पावर 3। देखिए पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और नीचे में बट्टा 3 है। चलिए इसको आप सीधा कर लो पहले, ये है 50/3, तो ये 50/3 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 3/4, ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0.5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कट गए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको 1/0.5 है, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना होगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। तो क्या हो जाएगा 50/4 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2 दूनी 4 और ये 4 कट जाएगा, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 गोलियां डाली गई, तभी उसमें से शंकु का जो भी आयतन था उसका जो है 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया, ठीक है। 100 गोलियां डाली गई बाहर। तो चलिए प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर। तो देखिए अपना 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का व्यास 5% घटा दिया जाए तो तार की लंबाई में तार की लंबाई को कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी ताकि तार के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तार का व्यास को आपको कम करना है तो आपको ये बताना है कि आयतन को सेम रखने के लिए उसकी लंबाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तार की लंबाई को तार की त्रिज्या को मान लिया हमने स्मॉल r, ऊंचाई को मान लिया h, तो आयतन क्या हो जाएगा πr²h। लेकिन हमको क्या करना है, व्यास में 5% की कमी करना है। तो तार के व्यास को 5% की कमी करने के बाद क्या हो जाता है त्रिज्या, देखते हैं। व्यास में 5% कमी करने पर
व्यास में 5% कमी करने पर क्या हो जाएगा, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना होगा 2r। इसमें से हमको 2r का कितना घटाना है 5%, मतलब 5/100 घटाना है। तो ये तो है व्यास ना, व्यास में से घटाए हैं 5%। तो उसके बाद हमको त्रिज्या ज्ञात करना है ना, तो इसमें से त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग देंगे तभी तो त्रिज्या हमको ज्ञात होगा। अब देखिए इसके ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए, 5 से ये कट जाएगा 20 से, फिर 2 से ये कट जाएंगे 10 से, तो ये हो गया 2r माइनस r/10 और ये गुना में 1/2। तो देखते हैं 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 r हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा बट्टा 10 हो जाएगा, और ये 1/2 है तो नीचे में डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 19r/20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये त्रिज्या निकला है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 5% व्यास कम करने के बाद, तो 5% व्यास कम किए हैं, उसके बाद तार का आयतन क्या हो जाएगा, नए तार का आयतन यही होगा 4πr²h, तो ये हो जाएगा पाई, और त्रिज्या कितना निकला 19r/20, तो 19r/20 गुने 19r/20, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं x, ठीक है। चूँकि ये जो है नया वाला तार का है ना, नए तार का आयतन है, तो इसमें हम ऊंचाई मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नए तार का ऊंचाई, चाहे लंबाई कह सकते हैं, लंबाई ही होगा तो बेलन का ऊंचाई होगा, ये हम मान लेते हैं x, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर में भी हिंट में दिया हुआ है। तो नए तार का आयतन क्या हो जाएगा πr²h, h का मान हमने x माना है, चूँकि हमको यही ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा है कि नए तार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी उसकी लंबाई में। तो देखिएगा 19 को 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 361, कितना होंगे 361 पाई r² और x है तो x भी होगा, और बट्टा 20 का 20 से गुना करेंगे तो 400, ठीक है। अब आपको पता करना है, क्वेश्चन में क्या ये भी कह रहा था ना कि आपको आयतन क्या होगा, दोनों सेम रहना है, आयतन में परिवर्तन नहीं होना है, आयतन क्या होगा दोनों का सेम होगा। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा था कि आयतन दोनों का सेम होना है, मतलब ये πr²h जो है पहले वाला बेलन का आयतन, पहले वाले तार का आयतन बाद वाले तार के आयतन के क्या होगा, सेम होगा। 361 πr²x/400, ठीक है। देखिएगा यहाँ से πr² से πr² कट जाएगा, ठीक है। πr² से πr² कट गया, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, x क्या है नए तार का लंबाई है, और h क्या है पुराने तार का लंबाई है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 400h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, और बट्टा क्या हो जाएगा 361, यही होगा ना। अब ये क्या हो गया x का मान निकला, मतलब नए तार का लंबाई। अब तार की लंबाई में कितना बढ़ा है पहले वाली लंबाई से, तो पहले तार का लंबाई था h, अब हो गया 400h/361। तो तार की लंबाई में वृद्धि निकालने के लिए बाद वाले तार का लंबाई में से पहले वाले तार का लंबाई घटा देंगे। तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई कितना बढ़ा है, तार की लंबाई में वृद्धि लिखेंगे, ठीक है। वृद्धि के लिए बाद में तार का लंबाई कितना हो गया 400h/361, और पहले से था h, तो घटा देंगे, कितना बढ़ा है सो पता चल जाएगा। एलसीएम इसका लेंगे तो 361 आएगा, ऊपर में हो जाएगा 400h माइनस 361h, ठीक है। और घटाने के बाद ये हो जाएगा 39h/361। तार की लंबाई कितना बढ़ा है 39h/361, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है इसकी ऊंचाई में, ताकि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किए थे, यहाँ से दोनों का आयतन हम सेम कर दिए थे, तो वहाँ से हमको x का मान आ गया था। x था बाद वाले बेलन का, बाद वाले तार का लंबाई था, तो बाद वाले तार की लंबाई में से पहले वाले तार का लंबाई को घटा दिए, तो कितना बढ़ा है आगे सो पता चल गया हमको। अब कितना प्रतिशत बढ़ा है इसके लिए हम क्या करेंगे, तो प्रतिशत के लिए तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, तो तार की लंबाई बढ़ा कितना 39h/361, कितना में से, तो पूरा ऊंचाई इसका पहले से कितना था h, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करते हैं, तो ये h से h कट गया, ठीक है।
ये कितना हो गया 39 को 00 से गुना करेंगे तो 39 होगा, 100 से गुना करेंगे तो, और ये 361 हुआ, इतना परसेंट होगा। अब इसको अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो ये 10.8 हो जाएगा, भाग दे करके देख लेना 10.8% होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, परसेंटेज पे आधारित था, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि किसी बेलनाकार तार का व्यास में 5% का कमी कर दिया गया, तो उसके मतलब लंबाई में कितना वृद्धि करना होगा ताकि आयतन सेम रहे दोनों का। ठीक है, तो आयतन मतलब उसके त्रिज्या को हम 5% कम किए तो यहाँ इतना त्रिज्या निकला, आयतन क्या था, फिर नए तार का आयतन भी निकाल लिए, दोनों आयतन को बराबर करेंगे, चूँकि पहले वाले तार का आयतन और बाद वाले तार का आयतन बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर किए तो वहाँ से x का मान पता चल गया कि बाद वाले तार का लंबाई कितना है, तार की लंबाई में बढ़ोतरी कितना हुआ है, तो उसके लिए हम बाद वाले तार की लंबाई में से पहले वाले तार की लंबाई को घटा लिए तो इतना आ गया। प्रतिशत के लिए 4 से, चूँकि h से पहले वाले तार का लंबाई h था तो h से भाग दिए, 100 से गुना करके परसेंटेज निकाल दिए। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज के लिए रहने से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन को देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, आपके लिए फिर से स्पेशल वीडियो तैयार किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।